हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग है वो हेल्थ के ऊपर होने वाली है। मेरे एक सब्सक्राइबर थे रौनक सोनी, उन्होंने बोला था मुझे कि मैम मेरी हेल्थ इशू है लास्ट 1 ईयर से, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। उन्हीं की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ में इशू आ रहे होंगे बहुत ही लंबे समय से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये हेल्थ इशू जा क्यों नहीं रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग टेस्ट कराते होंगे और सारी चीज़ें नॉर्मल आती होंगी, उसके बाद भी आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं हो रही है। बेसिकली यहाँ मैं यही देखने की कोशिश करूंगी इस रीडिंग में कि आपकी हेल्थ में क्या इशू आ रहे हैं, और आपके लिए मैं एंजल्स एडवाइस भी लूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोज़ आपके साथ रेजोनेट होती हैं, मेरी रीडिंग रेजोनेट होती हैं, तो मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देख लेते हैं कि जो भी लंबे समय से आप लोग बीमार हैं और या आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल है बट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, तभी भी आपकी हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रही है। मेडिसिन्स अगर वर्क नहीं कर रही हैं तो वो क्यों नहीं कर रही हैं, तो वही देखने की मैं कोशिश करूंगी कि बेसिकली रीज़न क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें ताकि जो एनर्जी हम उसको अच्छे से टैप इन कर सके। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, बहुत सारे लोगों की एनर्जी टैप इन होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को लें, यहाँ पर अपने मैसेजेस को लें, और बाकी जो आपकी सिचुएशन के साथ नहीं मैच होते तो आप उन्हें छोड़ दें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड का। ओके, द टावर, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और देख लेती हूँ मैं। ओके, जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ रिसीव हुआ है। थ्री ऑफ कप की एनर्जी है एंड द लास्ट वन 10 ऑफ रॉड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। गाइज, यहाँ मैं एंजल्स आंसर से भी ले लेती हूँ पहले ही, और देन फिर हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस देती हैं, आपको पूरे सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। तो यस, डेफिनेटली वो तो इम्प्रूव होनी ही है, कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं, और देख रहे हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू आर रेडी। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, देन हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, गिव मी वन मोर कार्ड। जो भी मेरे व्यूअर्स उनके लिए क्या एडवाइस है। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है ट्रस्ट का कार्ड, वाओ, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके गाइज, तो गाइज जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं या बहुत लंबे समय से परेशान हैं, या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं रौनक सोनी जी, तो यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी हेल्थ में इशू चल रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाले हैं, और आपको अपनी हेल्थ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपकी हेल्थ में आएगा सडन। अब मैं यहाँ ये बात पढ़ लेती हूँ सबसे पहले कि आप लोगों आपकी जो हेल्थ है या जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे उनकी हेल्थ में क्यों इशू आ रहा है। अब बेसिकली कहीं ना कहीं आप लोगों का नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, या आप अपनी
सपोज करो कुछ लोगों का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है, अपनी चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। कुछ लोगों का जो नेचर होता है वो बताने में बिलीव करते हैं, क्योंकि आप हर किसी को अपना समझते हैं। सपोज करो आपकी कोई फ्रेंड्स है, आपने न्यू कार परचेज करी, तो आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि मैंने न्यू कार परचेज की है, आप खुश हो और आपको लगता है आपका फ्रेंड भी खुश होगा, इसलिए आपने उसके साथ वो शेयर किया। बट यहाँ बेसिकली ये जो नेचर है आपका, उसने क्या किया, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, ठीक है, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव होने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में इशू आ रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ही रेयर लोगों के लिए यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, बट ज़्यादातर लोगों के ऊपर यहाँ मुझे एक नज़र है। कोई आपके अपने ही हैं जो आपकी हैप्पीनेस से जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, और कहीं ना कहीं जेलेसी फैक्टर आया है। किसी की जेलेसी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आज की जो दुनिया है, जब वो खुद कुछ नहीं कर पाता, सामने वाले को देखता है। जिन लोग जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे, कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अब खराब हो चुका होगा पहले से, और लेकिन एक स्ट्रगल वाली एनर्जी है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम लाइफ के हर फेज में स्ट्रगल करने लगते हैं। तो आपको यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, पहले तो साइलेंट रहने की ज़रूरत है, आपको चुप रहने की ज़रूरत है। लोगों को आपको बताना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपने क्या अचीवमेंट की है, आपने क्या अचीवमेंट नहीं की है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ में इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग आपको बर्डन भी हो रहा होगा। कोई ना कोई यहाँ ऐसी एक एनर्जी है जिसे आप बहुत अपना समझते हैं, बहुत आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना इंसान है, या फिर ये मेरे लिए मतलब बहुत कुछ बेसिकली कर सकता है, मेरा सोलमेट है। और यहाँ मुझे डेक के बीच में से द मैजिशियन का कार्ड रिसीव हुआ है, तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक की एनर्जी कितनी है, 50% लोगों पर नज़र लगी हुई है, 50% लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो कुछ लोगों की जो हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है वो ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र लगी हुई है। तो गाइस, जिन लोगों के ऊपर नज़र लगी हुई है, आप जिस भी तरीके से नज़र को उतरवा सकते हैं या नज़र को झड़वा सकते हैं, आप वो करें। कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो यस, आपको उसको भी क्योर कराना पड़ेगा। और डेफिनेटली हमारे पास एंजल का मैसेज आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इट्स अप टू यू। जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से या फिर कितना बिलीव रख के और अपने हेल्थ इशू को एक टारगेट बना लो कि हाँ, मुझे 3 मंथ्स में 6 मंथ में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और मुझे सबसे पहले आपको ये पता करना था कि आपकी हेल्थ इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, क्यों डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लग रही है, क्यों सब कुछ नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट में। अब आपको एक चीज़ पता चल गई है कि यस, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर मेरे ऊपर नज़र है। तो आपको क्या करना है, उसके ही 2 वर्ड्स आपको काम करना है, नज़र उतरवाएं, अपनी ब्लैक मैजिक करवाएं, ठीक है। जैसे ही आप ये कराएंगे, क्योंकि यहाँ इट्स अप टू यू का कार्ड आया है, जैसे ही आप एक स्टेप लेंगे, एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं अपनी इस सिचुएशन को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है और आपको रेडी होने की जरूरत है, यू आर रेडी का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो कहीं ना कहीं गाइज, ब्लैक मैजिक जो है, जो कर्माज होते हैं वो हर किसी को पे करने पड़ते हैं। आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों, जिसने भी कराया है तो वो पे तो करेगा उसे। अब क्या जिन्होंने करा दिया है और क्यों कराया, क्यों करा दिया, मैं टेंशन में हूँ, ये वो सबको आपको अब नहीं सोचना है। अब आपको अपने सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ मुझे दिखाई देना है। जैसे ही आप बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ में फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली गाइज, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखकर और आप उसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे जो मैंने आपको बताया है, आपको इतना ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। विद इन 2 से 3 मंथ्स में आप लोगों की जो ये प्रॉब्लम है हेल्थ में, इम्प्रूवमेंट आपको मिलने लगेगा। अगर आप मुझसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई रेमेडी वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं वो भी देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज भी दे सकती हूँ। जैसे ही आप अपना एक स्टेप लेंगे ब्लैक मैजिक रिमूव कराने की तरफ या अपनी नज़र झड़वाने की तरफ, देन आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगेगी और आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ जाएगा। आप बहुत खुश हो जाएंगे। वो जो बर्डन आपको रहता है, कहीं ना कहीं उस बर्डन की एनर्जी से आप निकलेंगे। और कहीं ना कहीं है कि आपकी लाइफ का कर्मा भी है कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ में, या फिर
रिसेंट पास्ट में या मतलब इसी जन्म में पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया हो, कुछ गलती से आपने कुछ लोगों के दिल दुखा दिया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो, तो उसका भी कुछ लोग कर्मा पे बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तीनों ही सिनेरियो हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है वो भी आपको पता होगा, अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यस मेरे ऊपर नजर है या ब्लैक मैजिक है, वो भी आपको पता होगा। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को हर्ट किया है, आप विजुअलाइजेशन करें और उनसे विजुअलाइजेशन में माफ़ी मांगे। और अगर आप उन्हें डायरेक्ट जाकर माफ़ी मांग सकते हैं तो डायरेक्ट आप उन्हें मैसेज कॉल करके माफ़ी मांगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक विजुअलाइजेशन करें, अपने माइंड में शांत जगह पर बैठ जाए, मेडिटेशन करें और रिलैक्स होकर आप उस पर्सन से जिसका आपने दिल दुखाया, आप उससे विजुअलाइजेशन में माफ़ी मांगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगेगी। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।